सो हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे वी लुकअप यूजिंग एग्जैक्ट मैच एंड अप्रॉक्सीमेट मैच। तो वी लुकअप स्टार्ट करने के लिए वी लुकअप हम करते क्यों हैं पहले ये समझते हैं। वी लुकअप हम बेसिकली इसलिए लगाते हैं ताकि हम सोनी पांडे का फादर्स नेम या कोई भी डाटा जो इस टेबल में गिवन है वो हम इस टेबल में डाल सकें। आप डिफरेंट वर्कशीट में भी डाल सकते हैं, जैसे शीट 1 से शीट 2 में, शीट 2 से जिस भी शीट में डालना चाहे डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वी लुकअप इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब आपको डिफाइन करनी है अपनी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे इस केस में है सोनी पांडे। हम सोनी पांडे का डाटा ढूंढ रहे हैं तो लुकअप वैल्यू हमारी सोनी पांडे रहेगी, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे इज बेसिकली किस टेबल में आप डाटा ढूंढना चाहते हैं। हम इस टेबल में डाटा ढूंढना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा वेन एवर यू हैव सिलेक्टेड द लुकअप वैल्यू एज अ नेम, यहाँ पर लुकअप वैल्यू आप ध्यान से देखिए, नेम है हमारा सोनी पांडे, तो आपकी जो टेबल एरे होगी वो नेम से स्टार्ट करेंगे। हम रोल नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? अब हम ढूंढ क्या रहे हैं सोनी पांडे का? वी आर फाइंडिंग द सोनी पांडेज फादर्स नेम। तो फादर्स नेम ढूंढ रहे हैं, तो आप देखिए इस टेबल में फादर्स नेम किस कॉलम में है। कॉलम नंबर 1 ये होगा, कॉलम नंबर 2 ये फादर्स नेम वाला है। तो फादर्स नेम सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पर हम 2,0 लिखेंगे। जीरो किस लिए लिख रहे हैं हम? बेसिकली जीरो लिख रहे हैं हम एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच यहाँ पर यूज़ होगा टू फाइंड द फादर्स नेम। और आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे और आपको विवेक पांडे एज अ सोनी पांडे के फादर्स नेम मिल जाएंगे। ऐसे ही हम सेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वही सोनी पांडे का हम डाटा ढूंढ रहे हैं, सोनी पांडे, कॉमा टेबल एरे, अगेन सेम टेबल वी आर सिलेक्टिंग, लेकिन यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या यूज़ करेंगे? 3 यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम सेक्शन ढूंढ रहे हैं तो 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉमा जीरो, अगेन जीरो किस लिए? अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस केस में हम एग्जैक्ट मैच यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड हमारे पास ए आ गया। फिर से अगर अकाउंट्स के ढूंढने हो तो इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू सोनी पांडे, देन टेबल एरे। ये टेबल एरे हम सिलेक्ट करेंगे, सेम टेबल एरे सोनी पांडे सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, सोनी पांडे, कॉमा टेबल एरे, ये पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा व्हाट इज द कॉलम इंडेक्स नंबर? कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट नेम, सेकंड फादर्स नेम, थर्ड सेक्शन, और यहाँ पे हम अकाउंट नंबर ढूंढ रहे हैं, फोर्थ है हमारा नेम, फादर्स नेम, सेक्शन एंड अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारा फोर्थ है, तो हम 4,0 डालेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास अकाउंट्स के नंबर भी आ गए। लेकिन ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर मेरे को यहाँ पर इन सब का यही 3 का डाटा चाहिए तो हम सिंपली इसको ड्रैग कर सकते हैं और इन सब का डाटा हमारे पास 1 बाय 1 करके आ जाएगा। लेकिन क्या मैं एक ही क्लिक में पूरी टेबल बना सकता हूँ? अगर मुझे एक क्लिक में पूरी टेबल बनानी होगी तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, ये सबका ध्यान यहाँ पे, ये सारा डाटा आपको डिलीट करना है। सिलेक्ट किया, डिलीट किया, यहाँ पे भी सिलेक्ट किया, डिलीट किया, इस पे जाएंगे, फादर्स नेम जहाँ हम ढूंढ रहे हैं वहाँ जाएंगे, पीछे आएंगे। अभी देखिए इसमें एक चीज़ है जो हमने नहीं करी थी, मैं आपको बता देता हूँ। वी हैवेंट लॉक दिस फील्ड। अब लॉक करनी क्यों ज़रूरी है वो भी बता देता हूँ। आपको लॉक करना होता है जो आपने टेबल सेलेक्ट करी है, टेबल एरे से सिलेक्ट किया है, वो लॉक करना होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे विवेक पांडे था हमारा। अब सपोज़ कीजिए ये विनय जो था, हम विनय को यहाँ से हटाकर यहाँ पे विनय का डाटा ढूंढते हैं, और अगर मैं विनय का डाटा ढूंढ रहा हूँ और मैं जस्ट इसे ड्रैग करूँ नीचे, तो आप देखिए विनय का डाटा नहीं आया है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे ही आप ड्रैग करते हैं, यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या थी? C16 सोनी पांडे। यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है उसके नीचे वाले में? C17 अमर कुमार। उसके नीचे लुकअप वैल्यू है C18 दैट इज़ आनंद सिंह। उसके नीचे लुकअप वैल्यू क्या है? C19 दैट इज़ विनय। हमें लुकअप वैल्यू तो चेंज करनी ही है, लेकिन आप देखिए टेबल एरे जहाँ पे हमें इनका डाटा ढूंढना है वो हर बार से डाटा आ गया है। लेकिन क्वेश्चन इज यहाँ पर हमने लुकअप कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाला था, फिर हम 3 डाल रहे थे, 4 डाल रहे थे अकाउंट्स के लिए, 5 स्टैट्स के लिए, 6 परसेंटेज के लिए, लेकिन 1 बाय 1 हम सबके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बेसिकली अब क्या करना है, यहाँ पे बैक करेंगे इन सबको। कॉलम इंडेक्स नंबर जब हमें प्लेस करना है, याद रखिएगा अभी हम कॉलम इंडेक्स नंबर प्लेस कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करने के बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ सारे रिजल्ट्स हैं, 2 में फादर्स नेम, 3 में सेक्शन, 4 में अकाउंट्स, 5 में स्टैट्स, 6 में परसेंटेज, और देखिए 7th में रोल नंबर नहीं है। रोल नंबर कैसे निकालना है वो अभी मैं फिर से बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हमें रोल नंबर नहीं निकालना है। तो आप कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे,
कॉमा 0 डालेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे आपने एंटर किया आप देखिए सारा डाटा आपके सामने आ गया है। इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे सबको और आपके पास पूरी टेबल 1 क्लिक में तैयार होके आ गई है। लेकिन नाउ क्वेश्चन अराइजेज, इसमें रोल नंबर क्यों नहीं आया? तो रोल नंबर कैसे निकालना है? रोल नंबर के लिए समवन विल से कि आप -1 डाल दो, समवन विल से कि आप कॉलम इंडेक्स नंबर 0 डाल दो, समवन विल से कि आप रोल नंबर से टेबल स्टार्ट कर लो। तो बेसिकली जब आपकी लुकअप वैल्यू नेम्स है, जब आपकी लुकअप वैल्यू नेम्स है और आपका रोल नंबर उसके लेफ्ट साइड में है, तो आप यूजिंग वी लुकअप रोल नंबर नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे यूजिंग एक्स लुकअप रोल नंबर। वी लुकअप लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके आपको नहीं दे रहा, उसके लिए आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज को क्लब करना पड़ेगा अगर आप वी लुकअप के थ्रू लेफ्ट साइड में सर्च करना चाह रहे हैं। तो रोल नंबर्स के लिए हम एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हैं। एक्स लुकअप भी बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग इसी वीडियो में दे दूंगा, बाकी डिटेल्ड एक्स लुकअप की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आप इक्वल टू एक्स लुकअप डालेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स लुकअप आपको लुकअप वैल्यू सेम सोनी पांडे रहेगा, कॉमा लुकअप एरे आपका जहाँ सारे नाम है वो रहेगा, कॉमा रिटर्न एरे आप रोल नंबर्स को ले सकते हैं। दैट्स इट। आपको इसमें 0 या 1 एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच देने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच उठाता है एक्स लुकअप में। ब्रैकेट क्लोज किया, आपके पास एक्स लुकअप से सबके रोल नंबर्स भी आ जाएंगे। अगेन इसमें आपने लॉक नहीं करी वैल्यूज़, इसलिए आपको एन दिखा रहा है। आप ये सारी वैल्यूज़ लुकअप वैल्यू और लुकअप रिटर्न एरे दोनों लॉक करेंगे फंक्शन F4 से, लॉक करके एंटर करेंगे एंड उसके बाद ड्रैग करेंगे नीचे, तो आपके पास सबकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। चलिए, दैट वॉज ऑल अबाउट आर वी लुकअप यूजिंग एग्जैक्ट मैच हमने अभी आपको बता दिया है। अब हम करेंगे वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। सो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं? सो लेट अस सपोज यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड। हमने ग्रेड लिखा, अब मुझे ग्रेड फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो ग्रेड फाइंड आउट करनी है बेसिस ऑफ परसेंटेज। अगर किसी की परसेंटेज, यहाँ देखिए एक हमारे पास रेंज गिवन है, अगर किसी का 90 से लेकर 100 है तो उसे आउटस्टैंडिंग देना है, 80 टू 90 है एक्सीलेंट देना है, 70 टू 80 है गुड देना है, और 0 टू 70 है तो एवरेज देना है। ठीक है, तो आपको ग्रेड असाइन करते हैं। यहाँ पर देखने समझने वाली बात यह है कि आपको इस टेबल को इस टेबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें हमने सारी लोअर लिमिट्स लेनी है और उसके सामने सेम ग्रेड्स रखने हैं। ये टेबल क्या डिफाइन करती है कि 0 से लेकर 69.999 तक तो वो एवरेज लेगा। जैसे ही 70 को टच करेंगे तो हम गुड ले लेंगे। सेम 70 से 79.999 तक आपका गुड रहेगा, 80 को टच करते ही आपका एक्सीलेंट आ जाएगा। सिमिलरली 89.99 तक आपका एक्सीलेंट रहेगा, 90 को टच करते ही आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, और 90 अबव कुछ भी होगा तो उस केस में वो आपको आउटस्टैंडिंग देगा। अब 101% तो हो नहीं सकती, परसेंटेज हमेशा ईदर 100 या बिलो 100 ही होगी, तो वो आउटस्टैंडिंग हमें देगा हर बार अगर वो 90+ है। चलिए, उसके लिए हम इक्वल टू वी लुकअप स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी परसेंटेज। हम परसेंटेज के बेसिस पे ग्रेड निकाल रहे हैं। हमें यहाँ पर नाम का लेना देना कुछ नहीं है, नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, डजंट मैटर्स टू अस। ऑल वी नीड टू सी इज जिसकी परसेंटेज ये है उसका ये ग्रेड है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हमारी परसेंटेज है जो कि है हमारे सेल H5 में, आप देख सकते हैं। कॉमा टेबल एरे हम ये नीचे वाली जो हमने टेबल बनाई होगी ये सिलेक्ट करेंगे। अगेन टेबल को हम लॉक करेंगे फंक्शन F4 या F4 से। जैसे ही फंक्शन F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर का सिंबल आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं। क्लियर? कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर आपके ग्रेड्स एज पर द टेबल सिलेक्टेड, ये हमारी टेबल सिलेक्टेड है इस फॉर्मूले में, तो एज पर द टेबल सिलेक्टेड आपके ग्रेड्स जो है वो सेकंड कॉलम में है। दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम परसेंटेज वाला एंड दिस इज़ द सेकंड कॉलम जहाँ पे हमारे ग्रेड्स अवेलेबल हैं। तो हम ग्रेड्स वाले कॉलम को लिए 2 टाइप कर देंगे। कॉमा अब यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट मैच लेंगे, एग्जैक्ट मैच नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट मैच 94.5 जो कि यहाँ पे परसेंटेज है वो इस टेबल में ढूंढेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच, और उसके लिए हम 1 लिखेंगे। 1 हमने लिख लिया है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए 94.5 के अकॉर्डिंग आपको
आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिलेगा। आप इस टेबल में सिलेक्ट देख सकते हैं, जो हमारा सिलेक्टेड टेबल है उसमें 94.5 आपको मिलेगा। क्लियर। नीचे चलते हैं, एक बार फिर से लगा के देखेंगे। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी परसेंटेज रहेगी, कॉमा। अब हमारी टेबल एरे क्या रहेगी, टेबल एरे जहाँ पे आपको परसेंटेज वाली टेबल जो है पूरी वो सिलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे फंक्शन F4 या F4 से, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा ग्रेड जो है वो सेकंड कॉलम में है, तो 2 प्रेस करेंगे, लेते हैं 1 प्रेस करेंगे बिकॉज हमारे को एग्जैक्ट मैच ढूंढनी है, तो 1 प्रेस करेंगे इस केस में और कॉमा प्रेस करेंगे। ठीक है, एंटर किया, हमारे पास गुड वैल्यू आ गई, आउटस्टैंडिंग आ गया, गुड आ गया, और हमारी सारी वैल्यूज जैसे ही हम ड्रैग डाउन करेंगे आ जाएंगी आपकी स्क्रीन पर। आई होप ये सबको क्लियर हो चुका है। अगर आप एक बार ये वी लुकअप दोबारा लगाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बार दोबारा लगा के दिखा देता हूँ, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे किया है। डिलीट करेंगे सारी वैल्यूज़ को एक बार, एंड एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू परसेंटेज रहेगी, कॉमा, टेबल एरे हमारा ये पूरा टेबल रहेगा, फंक्शन F4 प्रेस करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पे 2 रहेगा, कॉमा, अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करेंगे बिकॉज 94.5 हमारे गिवन टेबल, ये परसेंटेज वाले टेबल में नहीं है एग्जैक्टली तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच, और उसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं, 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और अब चाहें तो इसे नीचे ड्रैग डाउन कर सकते हैं, जैसे ही ड्रैग डाउन करेंगे और ड्रैग डाउन करते ही आपके पास सारे ग्रेड्स आ जाएंगे। आप चाहते हैं यही ग्रेड्स इस टेबल में भी लाना, तो आप इस टेबल में भी इस ग्रेड्स को ला सकते हैं। उसके लिए हम यहीं पे ग्रेड्स के लिए इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, लुकअप वैल्यू अब आप ऊपर वाली टेबल से उठाएंगे तो आप नेम से उठाएंगे, और अगर आप सिमिलरली इस परसेंटेज और ग्रेड वाली टेबल से उठाएंगे तो आप परसेंटेज को अपना लुकअप वैल्यू बनाएंगे। अब हम ऊपर वाली टेबल से उठाएंगे तो उसके लिए हम सोनी पांडे को क्लिक करेंगे, कॉमा, टेबल एरे पूरी ऊपर वाली टेबल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेड्स के साथ सिलेक्ट करेंगे, इस बार फंक्शन F4 दबाएंगे, हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे इस बार, देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉलम इंडेक्स नंबर 4, 5, 6 एंड 7, सेवन्थ कॉलम एज पर द टेबल सिलेक्टेड, सेवन्थ कॉलम में हमारा ग्रेड्स है तो हम 7 दबाएंगे। और अगेन हम यहाँ पे कौन सा मैच यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हम नाम से ढूंढ रहे हैं। तो एग्जैक्ट मैच आप नीचे भी आ सकते हैं और 0 भी टाइप कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिख दिया जैसे हमने यहाँ पर, आप चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं, जो कि अभी तक आप लिखते हुए आ रहे हैं। एंटर किया, गुड आ गया। आप देखिए सोनी पांडे का रिजल्ट जो था वो गुड था। ठीक है, आप चाहें तो इसे नीचे ड्रैग करें तो पूरी टेबल को 1 गो में ला सकते हैं। गुड 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 एंड आउटस्टैंडिंग। बॉर्डर्स बना लेते हैं, Alt+H+B+A से आप बॉर्डर बना सकते हैं। नीचे वाले में भी बॉर्डर बना लेते हैं हम, Alt+H+B+A। यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे, रोल नंबर वाली फॉर्मेटिंग उठाई, यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर हमने फिर से ग्रेड्स लिख दिया और ग्रेड्स आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद इस चीज़ को आप एक्सपेंड कर लीजिए, आपके पास न्यू टेबल बनकर आ गई है। तो आई होप आपको वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको इसमें अप्रॉक्सीमेट मैच भी करा दिया है और एग्जैक्ट मैच भी करा दिया है। अगर आपका कोई डाउट है या आप चाहते हैं कोई और नई वीडियो देखना किसी न्यू फॉर्मूला के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एल्स आज जो भी हमने वी लुकअप सिखाया है वो पसंद आया तो यू कैन गिव अ लाइक, शेयर, comment and must subscribe our channel. Thank you so much guys.